नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर। आज से हमारी यह दैनिक प्रस्तुति एक नए स्वरूप में हर गुरुवार साप्ताहिक विशेष के रूप में आपके सामने उपस्थित होगी। साहित्य केवल गंभीरता नहीं, वह हंसी के आईने में भी समाज की सच्चाई दिखाता है। आज की प्रस्तुति उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं एक तीखा, चुटीला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला व्यंग्य आलेख का वाचन। आज हम सुनेंगे दिल का इलाज, रामबाण उपाय, व्यंग्यकार डॉक्टर विनोद नायक की कलम से, जिसमें गजबी लाल और डॉक्टर के संवादों के माध्यम से दिल की बीमारी नहीं बल्कि समाज, रिश्तों और संवेदनाओं की बीमारी उजागर होती है। तो आइए हंसते हंसते दिल की बात समझते हैं और शुरू करते हैं आज का व्यंग्य वाचन। गजबी लाल ने हॉस्पिटल में प्रवेश किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या हुआ है, तुम्हें क्यों चिल्ला रहे हो? गजबी लाल ने कहा, मैडम ये हार्ट का हॉस्पिटल है ना? मैडम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, हार्ट का हॉस्पिटल ही है। गजबी लाल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मैडम यहाँ हार्ट मिलते हैं? मैडम ने कहा, क्या? गजबी लाल ने उतरे चेहरे से पूछा, अरे बाबा, हार्ट का हॉस्पिटल है तो हार्ट मिलते ही होंगे। मैडम ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास लगा रखा है, यहाँ हार्ट वाट नहीं मिलते। गजबी लाल ने घूरते हुए कहा, मैडम फिर यहाँ हार्ट हॉस्पिटल क्यों लिख रखा है? अब देखिए ना, आलू की दुकान पर आलू मिलता है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलता है, जूते की दुकान पर जूता मिलता है, फिर हार्ट हॉस्पिटल में हार्ट क्यों नहीं मिलता? मैडम ने कहा, अच्छा तो बता, नाई की दुकान पर नहीं मिलता है क्या? गजबी लाल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैडम। मैडम ने कहा, धोबी की दुकान पर धोबी मिलता है क्या? गजबी लाल ने कहा, नहीं। तो फिर मैडम ने पूछा, डॉक्टर या हॉस्पिटल में डॉक्टर बिकता है क्या? गजबी लाल ने कहा, जी नहीं। तो फिर मैडम जी, इतने बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है? मैडम ने कहा, ये हार्ट हॉस्पिटल है, यहाँ हार्ट का ही इलाज होता है, समझे? गजबी लाल ने कहा, अच्छा यहाँ हार्ट का इलाज होता है, अब समझा। लेकिन पक्का मैडम, हार्ट का ही होता है न वरना? मैडम ने कहा, हाँ भाई हाँ, हार्ट का ही होता है। गजबी लाल ने पूछा, मैडम मेरे हार्ट का इलाज भी यहाँ हो जाएगा ना? मैडम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपना नाम बताओ। गजबी लाल ने अपना नाम बताया। मैडम ने नाम लिखा और कहा, थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, ओपीडी शुरू हो जाएगी, तुम आराम से डॉक्टर साहब को दिखा देना, ठीक है ना? गजबी लाल थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है मैडम। मैडम ने फिर मुस्कान दी और कहा, अच्छा अब सोफे पर बैठ जाओ, थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ जाएंगे। गजबी लाल सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब भी आ गए। गजबी लाल का पहला ही नंबर था, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? गजबी लाल ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब ने कहा, जो समझ में आ रहा है वो कहो। कहो कहो, क्या हुआ है? गजबी लाल ने कहा, बहुत भयानक बीमारी से पीड़ित हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने हाथ पकड़कर नब्ज देखी और फिर कहा, तकलीफ क्या है? गजबी लाल ने कहा, डॉक्टर साहब तकलीफ क्या नहीं है, ये कहिए, तकलीफ ही तकलीफ है। डॉक्टर साहब ने पुनः प्रश्न किया,
वही तो पूछ रहा हूँ, तकलीफ तुम्हें क्या है? गजबी लाल ने डॉक्टर साहब की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, डॉक्टर साहब तकलीफ मेरे दिल में झांक कर देखो तो अवश्य दिख जाएगी। दिल में उतर कर देखोगे तो समझ में आएगी। मरीज की धड़कनें छूकर देखोगे तो समझोगे तकलीफ आखिर होती क्या है। वह चीज भी पता चल जाएगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, तकलीफ तुम बताओगे तो समझ पाऊंगा। ऐसे झांक कर, उतर कर, लेट कर कैसे समझ पाऊंगा? गजबी लाल ने कहा, क्या डॉक्टर साहब, आप दिल के डॉक्टर होकर भी दिल की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं? डॉक्टर ने गुस्से में कहा, तुम साफ साफ बताओ। मेरा समय मत खराब करो वरना निकल जाओ यहां से। गजबी लाल ने मुस्कुराकर कहा, दिल के मरीज से इतनी ऊंची आवाज में बात करना। आप कैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब? और फिर समय तो मेरा भी खराब हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है भाई, ठीक है। अंतिम बार कहता हूं, आप अपनी बीमारी बताते हो या? गजबी लाल ने दीनता दिखाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, कोई भी व्यक्ति बिना बीमारी के डॉक्टर के पास मिलने नहीं आता। मैं बीमारी का मारा हूं। मुझे दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने स्नेह से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे दिल को? गजबी लाल ने कहा, डॉक्टर साहब, उसे देखते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सब सुध बुध खो बैठता हूं। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है कि मेरी आवाज उस कमसिन वाला तक पहुंच नहीं पाती। बड़ा परेशान हूं। 3 माह से दिल की धड़कनों से जूझ रहा हूं। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया। एक काम करो। गजबी लाल आधी बात सुने ही बोला, हाँ डॉक्टर साहब, उसका दिल भी ऐसा ही धड़कता होगा क्या? डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, हाँ रे हाँ, क्यों नहीं। गजबी लाल ने सुनकर उत्साह से दूसरा प्रश्न दागा, डॉक्टर साहब, लड़कियों का दिल और लड़कों के दिलों में फर्क होता है क्या? डॉक्टर साहब ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं भाई नहीं, कोई फर्क नहीं। गजबी लाल के प्रश्नों की एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ पड़ी। अगला प्रश्न हाथ की ताली बजाते ही पूछा, फिर वजन में तो अवश्य अंतर होता होगा। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया और ऊंची आवाज में कहा, नहीं रे नहीं। गजबी लाल ने समझाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, सीने पर हाथ रखकर कहिए, दिल का मामला है, थोड़ा मेरी बात को समझिए, बताइए ना, फिर आकार में तो जरूर फर्क होता होगा। डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं भाई नहीं। गजबी लाल ने पुनः प्रश्न किया, अगर वजन में भी अंतर नहीं होता और आकार में भी नहीं होता तो फिर कठोरता और मृदुता में तो अंतर होता ही होगा। डॉक्टर साहब ने कहा, कठोरता और मृदुता में भी अंतर नहीं होता भाई। गजबी लाल ने कहा, फिर लोगों का दिल कैसे टूट जाता है? डॉक्टर साहब ने उत्तर देते हुए कहा, दिल कभी किसी का नहीं टूटता। गजबीलाल ने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, डॉक्टरों का भी नहीं? डॉक्टर साहब उदास हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं भाई नहीं, डॉक्टरों का भी दिल होता है। वजन, आकार व कठोरता में भी समान होता है। रोता, हंसता, गाता भी है। भाई दुखने पर तड़फता भी है। गजबी लाल ने आंसू टपकाते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज अवश्य होगा। डॉक्टर साहब ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ भाई हाँ, एक ही इलाज है। प्रेम करना है तो प्रकृति करो, ये सचमुच आपसे कई गुना प्रेम करेगी। फिर दिल टूटेगा ना, रोएगा ना, ना ही तड़पेगा। बस प्रकृति के आनंद में आनंद ही आनंद पाएगा। इसलिए प्रकृति को संवारे और प्रकृति से हृदय को तरोताजा बनाएं। यही एकमात्र रामबाण उपाय है। गजबी लाल ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं समझ गया, प्रकृति खुश होगी तो हमारा दिल खुश, और जब दिल खुश होगा तब दिलदार ही नहीं पूरी दुनिया खुश लगेगी।
तब दिल टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। यही है ना दिल का इलाज डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे दिल को टूटने से बचा लिया। श्रोताओं, यह था व्यंग्य आलेख दिल का इलाज रामबाण उपाय, जहां हंसी के बीच दिल के टूटने, धड़कने और समझे जाने की गहरी मानवीय विडंबना सामने आती है। व्यंग्य की यही ताकत है, वह बिना उपदेश दिए मुस्कान के साथ हमसे सवाल पूछ लेता है। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए, दिल की तकलीफ हमेशा शरीर की नहीं होती, कभी कभी वह संवेदना की कमी से भी होती है। अब हर गुरुवार सुरता साहित्य की धरोहर आपके लिए लाएगा ऐसे ही चुने हुए व्यंग्य, कथा और साहित्यिक प्रस्तुतियां। अगली साप्ताहिक कड़ी तक इजाजत दीजिए। शब्दों से जुड़े रहिए, सुरता के साथ बने रहिए। धन्यवाद।